नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। धामी सरकार ने किया प्रकोष्ठ का गठन, प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए प्रकोष्ठ गठित। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुआ गठन, प्रवासी उत्तराखंडियों की समस्याओं का होगा समाधान। हरीश रावत ने हरिद्वार में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हरदा ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का लगाया आरोप, कहा सरकार हार से घबराई हुई है। कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा, अगले 3 महीने तक जारी रहेगी यात्रा, भारी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली कंपनियों से 7,200 कैप्सूल किए बरामद। नवरात्रों पर माता के सभी मंदिरों पर भक्तों का लगा तांता, श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना, मां से लिया आशीर्वाद। हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड से कूड़ा हटाने का काम जारी, डीएम के अल्टीमेटम के बाद ट्रंचिंग ग्राउंड के बाहर हुआ काम, कूड़ा प्रबंधन पर निगम बरत रहा सख्ती। पौड़ी में कार सवार लोगों ने सड़क पर छलकाया जाम, सड़क किनारे शराब पीने का वीडियो वायरल, वाहन चालक को पकड़ने में जुटी पुलिस। इसराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारतीय नागरिकों की हो रही वतन वापसी, प्रदेश के 10 नागरिक भी भारत लौटे, सरकार का जताया। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन प्रदेश में भारी बर्फबारी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में डेंगू का कहर, नैनीताल, देहरादून, पौड़ी में डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी, अब तक कई लोगों की मौत। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों का। उत्तराखंड के धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी के सीमांत इलाके के दौरे के लिए आभार जताया है। कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने अपनी ओर से जारी वीडियो में कहा कि पीएम मोदी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। पीएम मोदी के फैन हुए कांग्रेस विधायक ने पार्टी लाइन से पकड़ी अलग राह। क्या कांग्रेस विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन? पीएम मोदी की तारीफ के बाद सियासत गर्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुमाऊं दौरे को लेकर बेशक कांग्रेस के बड़े नेता असफल करार दे रहे हों, लेकिन वहीं पार्टी के कुछ नेता पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी का हाथ जोड़कर आभार जता रहे हैं। कांग्रेस विधायक हरीश धामी की ओर से जारी वीडियो में उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से धारचूला ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी। यही नहीं, सीमांत इलाके के रुके विकास कार्य को भी गति मिलेगी। बता दें कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने पीएम मोदी के दौरे को हवाई बताया है, लेकिन अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के वीडियो ने पार्टी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। गौरतलब है कि करीब 1 साल पहले कांग्रेस विधायक हरीश धामी के भाजपा में जाने की चर्चा थी। उनका सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए धारचूला विधानसभा सीट छोड़ने की अफवाह भी तेजी से उड़ी थी, लेकिन बाद में हरीश धामी ने भाजपा में जाने की खबरों का खंडन कर दिया था। फिलहाल इस वीडियो ने प्रदेश की राजनीति को नए सिरे से गरमा दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि किसी प्रधानमंत्री ने सीमांत जनपदों का दौरा नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आने से वहां की पहचान विश्व पटल पर छा गई है और अब पिथौरागढ़ का विकास और भी तेजी के साथ होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी सबके प्रधानमंत्री हैं और अगर उनके आने से, क्योंकि उससे पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ नहीं पहुंचे हैं, आदि कैलाश नहीं पहुंचे हैं, तो जब भी हमारे कोई लीडर
किसी भी क्षेत्र को विजिट करते हैं तो स्थानीय लोगों को उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। एक तो उस जगह को पहचान मिलती है और उनके जहाँ पे जो ब्रांडिंग जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और आपने हमेशा देखा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वो विश्व पटल पर उसका जो है अनावरण हो जाता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस विधायक के हम धन्यवादी हैं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से वहाँ की ज़रूरतें समझते हैं और वो उन्होंने खुले दिल से जो है उनका स्वागत किया। हम उनके आभारी हैं। वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस विधायक हरीश धामी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ के बाद कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि पार्टी की ओर से अनुशासन समिति का गठन किया गया है। अगर पार्टी फोरम पर कोई ऐसी बात सामने आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि हरीश धामी के वीडियो वायरल होने के बाद कहीं न कहीं कांग्रेस असमंजस की स्थिति में आ गई है। देखिए, विषय नव प्रभात जी का है, वो हमारी अनुशासन समिति के अध्यक्ष है। अगर पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई ऐसी विषय आता है तो ये विषय उनके पास जाता है, वो संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेकर के जो भी विषय है उस पर अपनी संस्तुति जिस स्तर पे भी कार्रवाई होनी होगी उनको देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर भाजपा के नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भाजपा के नेता अपने सोशल मीडिया पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की फोटो साझा करते हुए नजर आ रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे को लेकर तारीफ की है। ऐसे में कहीं न कहीं जहां बीजेपी के नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर खुशी है, तो वहीं दूसरी ओर हरीश धामी के बयान के बाद कांग्रेस में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस इसे अनुशासनहीनता मानते हुए कार्रवाई की बात कह रही है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। मंत्री धन सिंह रावत ने सहकारिता विभाग की बैठक ली। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान कई मुद्दों पर समीक्षा की गई। वहीं सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने को लेकर सहकारिता विभाग काम कर रहा है, जिसके तहत 8 लाख किसानों को 0% ब्याज पर ऋण दिया गया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय से भारत जोड़ो यात्रा निकाली। यात्रा में कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे। बता दें कि 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा चलाई जाएगी। आज भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। अभी इसके बाद हम यहाँ मैराथन और क्रिकेट मैच का भी आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अभी हमने गैरसैंण विधानसभा में चमोली जिला में पिछले हफ्ते मैराथन का और भारत जोड़ो यात्रा का वहाँ पे आयोजन किया। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में कल्चर इवेंट्स, भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन, इस प्रकार के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा बैनर के नीचे किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस क्लब में कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंचे हरीश रावत ने किसान, महंगाई, बेरोजगारी और सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। वहीं हरीश रावत ने राज्य सरकार पर निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया। हरीश रावत का कहना है कि सरकार हार से घबराई हुई है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती है। वहीं सीबीआई की छापेमारी को हरीश रावत ने सीबीआई का दुरुपयोग बताया। सरकार का इरादा पंचायती चुनाव करवाने का, नगर पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं है और हम इस जो पंचायती चुनाव को टालने का प्रयास हो रहा है उसकी निंदा करते हैं और कांग्रेस इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आवाज उठाई, घबराई हुई है। आसन्न हार का सामना भाजपा नहीं करना। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स आदि एजेंसी के विषय में किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, मेरी स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। वो हर घंटे हर मिनट नहीं बदले। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हरिद्वार में सनातन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सनातन पर बयानबाजी बेकार है। सनातन वर्षों से चला आ रहा है, जिसे खत्म करना असंभव है। वहीं अब इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज का बयान सामने आया है।
सनातन वही है जो शाश्वत है, सनातन वही है जो अपने साथ सभी प्रभावों को लेकर के चलता है। और ये मैंने नहीं कह रहा हूँ, ये बात जो है विवेकानंद जी ने शिकागो में कही थी कि जो उदार है, जो सबको लेकर के चलने की समझता रखता है, वही सनातन है। और मैं उसी सनातन धर्म का प्रतिनिधि। सनातन अक्षुण है और अक्षुण बना रहेगा। जितने भी राक्षस लोग हैं वो सनातन को मिटाना चाहते हैं, वैसे राक्षस अभी भी है। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, जब तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी है, तब तक कोई सनातन को मिटा नहीं सकता है। ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो सनातन के रक्षक है, सनातन के पहरेदार है। जब तक ये सनातन की तरफ कोई उंगली उठा नहीं सकता, जो भी उंगली उठाएगा उसके बाजू ही उखाड़ दिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ने भू कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि देहरादून में बड़े पैमाने पर भूमाफिया काम कर रहे हैं। इसी तरह से चार धाम यात्रा मार्गों पर भी भूमाफिया काम कर रहे हैं, जिसके तहत बड़े पैमाने पर जमीनों की खरीद फरोख्त की जा रही है। मधु भट्ट ने संस्कृत विकास परिषद के उपाध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित तमाम लोगों ने उन्हें बधाई दी। वहीं मधु भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड की कला संस्कृति बहुत ही अनोखी है, इसे विश्व पटल पर पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी। सब इकट्ठा होकर पूरा इस उत्तराखंड की जो देव संस्कृति है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं, इस देवभूमि की संस्कृति को पूरे विश्व में आध्यात्मिकता के साथ अपनी संस्कृति की जो हमारी गढ़वाली है, कुमाऊनी है, जौनसारी है, यहाँ की संस्कृति, बोली, भाषा, उसको भी पहचान दिलानी है। साथ में जो यहाँ की जो कला है, जैसे मौलू राम जी को अधिकतर नहीं जानते, मौलू राम की जो वो कलाकृतियां हैं, साथ में अपनी पूरी जो आध्यात्मिक, जो अभी वेदवाणी से आपने सुना होगा, जो वेदों की ऋचाओं के द्वारा, जो आध्यात्म के द्वारा जो यहाँ पे अभी हमारे जो बटुक बालकों ने जो यहाँ पर बोला, उस भाषा को पूरे विश्व में प्रसारित करना है। इसके लिए मैं संकल्प लेती हूँ आज माँ दुर्गा के उससे कि इसको पूरा आप सब लोगों के सहयोग से मैं पूरा प्रसारित करने का करूंगी। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी और गर्जिया पर्यटन जोन पर्यटकों के लिए खोला गया है, जिसका शुभारंभ कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे और विधायक प्रतिनिधि मदन जोशी ने किया। उन्होंने जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पहले दिन बिजरानी में पर्यटकों की बुकिंग फुल रही। आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे जी के साथ विधायक प्रतिनिधि रूप में पहुंचकर आज हमने बिजरानी और गर्जिया जोन का उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितने पर्यटन व्यवसायी हैं, सब में खुशी का माहौल है। और रामनगर बाजार में सुबह से आज रौनक दिखाई दी है, चाहे दूरबीन वाले हों, चाहे ये नेचर शॉप वाले हों, सब में एक उत्साह का माहौल है। मेरा नाम सरिता। अच्छा, कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। बड़ी उम्मीद और आशा के साथ आए थे मॉर्निंग में हम, और कल क्योंकि हमने दूसरे रेंज में भी देख लिया था 2 शेर और 5 हाथी, तो आज 100% कॉन्फिडेंस था कि हम लोग यहाँ पे भी फाइटिंग कर लेंगे। तो ऐसा ही हुआ है। क्या दिखा? टाइगर दिखा है। पहले दिन बिजरानी जोन में एंटर हुए और पहले दिन टाइगर दिखा? यस, और वो भी फीमेल। अच्छा, फीमेल टाइगर। तो अभी जानकारी के अनुसार तो 30 गाड़ी आज निकली थी फर्स्ट सफारी में, तो उसमें से पहले हमारी गाड़ी है जिसने टाइगर दिखाई थी। मेरा नाम सविता सिंह है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अभी तो क्वाइट है। डियर बहुत ज्यादा देखे हम लोग ने, और वो भी ग्रुप में देखे, जो कि इससे पहले अपने ग्रुप में देखे थे, तो वो बहुत देखा। फिर जो नॉर्मल वाले जो एनिमल्स हैं, जैसे लंगूर हो गया, पीकॉक हो गया और मंकी हो गया, ये सारी चीज दिखी है। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने कई फेरबदल किए हैं। एसओजी के 6 सिपाहियों का तबादला किया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी को अलग अलग थानों में तैनाती दी गई। एसओजी में अब नए सिपाहियों की पोस्टिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, थाने चौकी में बड़े स्तर पर फेरबदल किए जाएंगे। वहीं जल्द एक और लिस्ट सामने आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। एसएसपी नैनीताल प्रहलाद मीणा ने
एसओजी के 6 सिपाहियों का तबादला किया है। बड़ा फेरबदल देखा गया है, सभी को अलग अलग थानों में तैनाती दी गई है। वहीं एसओजी में अब नए सिपाहियों की पोस्टिंग की जाएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, थाने चौकी में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। इसी खबर पर हल्द्वानी से हमारे संवाददाता योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे यहां पर एसओजी में ये जो फेरबदल किया गया है, क्या कुछ कारण है और किन वजहों को लेकर ये फेरबदल किए गए हैं? देखिए अमन, साफ तौर से जब से प्रहलाद मीणा ने नैनीताल जिले की कमान संभाली थी, तब से एक बड़े फेरबदल की सुगबुगाहट थी, जो कहीं ना कहीं कल थम गया है। कल एसएसपी ने कई सारे ट्रांसफर किए। सबसे अचंभित करने वाला ट्रांसफर तो ये रहा कि एसओजी की पूरी टीम को ही हटाकर थाने चौकी में पोस्टिंग दे दी गई, चाहे एसओजी इंचार्ज राजवीर नेगी हो या बाकी जो 6 सिपाही थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एसओजी को एकाएक भंग कर देना या मतलब उनको सभी को हटा देना, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल माना जा रहा है, क्योंकि बीच में कैसीनो कांड पर भी लगातार कांग्रेस द्वारा आवाज उठाई जा रही थी कि असल दोषियों को पकड़ा जाए, तो उससे जोड़कर भी ये देखा जा सकता है। इसके अलावा 8-9 ट्रांसफर और किए गए हैं, जिसमें उमेश कुमार मलिक को भवानी कोतवाल से हटा के प्रभारी साइबर सेल, प्रमोद पाठक जो काठगोदाम थानाध्यक्ष थे उन्हें मुखानी, विमल मिश्रा जो एसएसआई लालकुआ थे उन्हें थानाध्यक्ष काठगोदाम के साथ ही कई सारे और भी ट्रांसफर किए गए हैं। लेकिन एसओजी के जो सभी ट्रांसफर हैं ये कहीं ना कहीं एक अचंभित करने वाले हैं और इसको लेकर अब लोगों में लगातार नई चर्चाएं सामने आ रही हैं। जी, साथ ही योगेश, यहां पर जिस तरीके से, जिस मुस्तैदी से यहां पर आपने बताया कि वो काम कर रहे हैं प्रहलाद मीणा, तो उनका ये कार्यभार संभालने के बाद उत्तराखंड में उनको किस दृष्टि से देखा जा रहा है? क्योंकि एसओजी में अब नए सिपाहियों की पोस्टिंग होगी, ये किस आधार पर की जाएगी? देखिए एसओजी जो टीम होती है जिले की सबसे मुख्य टीम होती है, क्योंकि कहीं भी बड़े मामले हो जाते हैं तो उनको खुलासे में या उनकी धरपकड़ के लिए एसओजी टीम को ही लगाया जाता है। तो थाना चौकी स्तर पर जो तेज तर्रार सिपाही होते हैं जिनका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, उन्हीं को इसमें लिया जाता है। तो अब कहीं ना कहीं एसएसपी उन सभी सिपाहियों या दरोगाओं को चुनने की तैयारी कर रहे हैं जिनका नेटवर्क तेज है, मुखबिरी उनकी बहुत बढ़िया है और किसी भी केस को खोलने में, चाहे दूर दराज के हो, हत्या के मामले हो, साइबर के मामले हो, जिसमें जो तेज होंगे उन्हीं को इसमें तैनाती दी जाएगी। इस तरह की बातें भी की जा रही हैं। जी, एसओजी के 6 सिपाहियों का तबादला किया गया, सभी को अलग अलग थानों में तैनाती दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश तमाम जानकारी के लिए। एसओजी में अब नए सिपाहियों की पोस्टिंग की जाएगी। वहीं थाने चौकी में बड़े स्तर पर यह फेरबदल किए गए। आपको बता दें, जल्द ही एक और लिस्ट सामने आ सकती है। जब से यहां पर प्रहलाद मीणा ने कार्यभार संभाला है, तब से सुगबुगाहट थी कि कई सिपाहियों का तबादला होना है। अब इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आई है, एसओजी के 6 जवानों का तबादला कर दिया गया है। वहीं सभी को अलग अलग थानों में पोस्टिंग दी गई है। एसओजी में अब नए सिपाहियों की पोस्टिंग की जाएगी। उत्तराखंड में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि अब स्थिति काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन नैनीताल, देहरादून और पौड़ी में अभी भी डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त बेड हैं। साथ ही लार्वा खत्म करने के लिए नगर निगम के साथ आशा कार्यकर्त्री को भी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि अभी तक प्रदेश में डेंगू से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू की स्थिति काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। कुछ नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में केसेस आए हैं, जिसमें कोटद्वार में मेनली केसेस आए थे। उस पर हमारी मॉनिटरिंग सघन चल रही है और अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में बेड हैं और इसके अलावा लार्वा रिडक्शन और सोर्स रिडक्शन के लिए हमारी आशाएं और नगर निगम की टीमें घर घर जा रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। इसी कड़ी में इजराइल से भारत लाए गए भारतीय नागरिकों में से उत्तराखंड के 10 नागरिक भी वापस आए, जिन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। इसको लेकर नागरिकों ने सरकार का धन्यवाद किया है। बता दें कि लगभग 18,000 भारतीयों के इजराइल में होने की संभावना है, जिनकी वतन वापसी की जा रही है। हल्द्वानी में ऑल इंडिया रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप का समापन हो गया है, जिसमें 3 दिन तक चली इस प्रतियोगिता में देश भर की 13 टीमों ने हिस्सा लिया,
जिसमें 5 महिला और 8 पुरुष टीमें शामिल रही। चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट रेलवे ने महिला और पुरुष वर्ग दोनों में खिताब अपने नाम किया। बता दें कि रेलवे हैंडबॉल चैंपियनशिप में नॉर्थ ईस्ट की महिला टीम में से 3 लड़कियों ने एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था, जिसमें ज्योति, नीना शील और सुषमा शामिल हैं, जिनका अगला टारगेट अब नेशनल गेम्स है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। प्रदेश में 16, 17 और 18 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 3 दिनों में मैदानी जिलों में हल्की बारिश तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पौड़ी लोकसभा सीट से दावेदारी पेश की है। साथ ही पौड़ी के हालातों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। वहीं इस पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मधु भट्ट ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पौड़ी की जनता भाजपा के साथ है, जनता बताएगी किसने कितना काम किया है। देखिए, आपने पहले पूर्व में भी देखा होगा कि पौड़ी की जो जनता है पूरी तरह से भाजपा के साथ है और यहाँ पर कोई भी प्रत्याशी हमारा बीजेपी का खड़ा हुआ हो, उन्होंने अपना प्रचंड बहुमत देकर उस प्रत्याशी को जिताया है। जहाँ तक माननीय मनीष खंडूरी जी की बात है, मनीष खंडूरी जी देखिए, उनको एक अधिकार है कि वो अपने लड़े, अपने जो दावेदारी कर रहे हैं उसमें लड़े। फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आने वाले समय में जनता बताएगी कि किसने कितना काम किया है। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर पीएम का आभार जताते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पीएम के दौरे से उत्तराखंड के पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही रुके हुए विकास कार्यों को भी गति मिलने वाली है। कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं, पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा। और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।